नमस्कार साथियों, हम हैं एसके सुमन और आपका अपना चैनल वन शॉट सिलेक्शन। वन शॉट सिलेक्शन में आज जो आए आप लोग के लिए बेहतरीन टॉपिक लेके जो मैथ का है औसत पर आधारित प्रश्न। ये जो औसत पर आधारित प्रश्न है और ये एसएससी में पूछता है। एसएससी वाले क्या करता है, इसमें पूछता है एसएससी वाले। तो चलिए बिना देर किए पहले सवाल की ओर चलते हैं। सवाल क्या है, सवाल देखिए क्या है। सवाल है चार लगातार विषम संख्या का औसत 40 है, तो विशालतम संख्या कौन सी है। बोला चार लगातार विषम संख्या का औसत क्या है, 40 है। चार गो लगातार विषम संख्या है तो इसका औसत 40 है। अगर औसत का मतलब क्या होता है, बीच वाली संख्या। औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। ये जानिए ये कौन संख्या है, ये तो सम संख्या। यहाँ लेकिन चर्चा क्या विषम संख्या का, तो इसका तो गिनती नहीं रहेगा। एक दो इधर से भी दो इधर से भी दो इधर से भी। तो अगर विषम लाना है तो क्या 40 का क्या होता है, 41 होता है विषम। 41 के बाद 43 होता है विषम और इधर क्या हो जाएगा 39 होता है विषम और 37 होता है विषम। लेकिन एक चीज पूछा है क्या, सबसे विशालतम संख्या कौन है। विशालतम संख्या यानी कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या कौन है। सबसे बड़ी संख्या अगर कहा जाए तो सबसे बड़ी संख्या कौन है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, 43 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा आपका 43 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर 43 हो जाएगा। चलते अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि प्रथम 13 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत क्या होगा। प्रथम 13 प्राकृत संख्या का घन का औसत क्या होगा। चलिए क्या दिया हुआ है, n पे लेना, n लेना है 13 हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखा 13 प्लस 1/4 तो पर स्क्वायर हो जाएगा। 13 गुना 14 पर स्क्वायर हो जाएगा तो बटा 6 हो जाएगा। 13 गुना 14 गुना 14 तो यहाँ 6 नहीं, यहाँ 4 हो जाएगा। तो यहाँ कितना 7 दूनी 14 और यहाँ 2 दूनी 4, यहाँ 7 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 13 गुना 49। यहाँ क्या करना है, इतना गुना करना अगर टफ है तो यूनिट डिजिट ले लेंगे। ये क्या है 9 या 3 गुना 9 क्या हो जाएगा 9 या 27, 27 का 7 होता है। 27 का 7 देखिए 7 कहाँ ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में क्या है 7 दिख रहा है। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। 10 प्राकृत संख्या उसका होता है प्रथम n प्राकृत संख्या वर्गों का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 2n इंटू n प्लस 1/6 होता है। ये होता है इसका ट्रिक होता है। तो देखिए एसएससी ऑनलाइन सीपीयू एसआई का पूछा गया, मतलब जितने भी हम सवाल करवा रहे हैं सब एसएससी का पूछा गया सवाल है, सभी का सभी एसएससी का पूछा गया सवाल है। चलिए यहाँ लेते हैं क्या, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा n क्या हो जाएगा, n हो जाएगा 10। तो 10 अगर हो जाएगा n तो फिर क्या करेंगे, n अगर 10 होता है तो n 10 हो गया। तो n फिर 10 गुना क्या हो जाएगा 11, 11 दूनी 10 दूनी 20 और 21/6 हो जाएगा। 6 हो गया, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 5 दूनी 10 7 तिया 21 तो क्या हो जाएगा 7 5 35 गुना 11, 35 गुना क्या हो जाएगा 11। यहाँ कितना हो जाएगा 5 गुना करें 5 3 8 और 3 यानी ये 3 हो गया। लेकिन यहाँ पूछा था औसत क्या हुआ है, लेकिन ये क्या, यहाँ देखिए क्या लिखा, ये योग निकला है, औसत निकालना है तो 350। टोटल संख्या कितना हो जाएगा 10, तो 10 से भाग लगा देंगे यानी कि 38.5 इसका सही आंसर, सटीक आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए, ऑप्शन नंबर सी को लॉक कर दिया जाए। चलिए अगला सवाल है प्रथम 17 विषम संख्याओं का औसत क्या है। 17 विषम संख्या औसत क्या है, तो इसका ट्रिक क्या है, प्रथम n क्रमागत विषम संख्या का औसत n होता है। बोले प्रथम n क्रमागत विषम संख्या का औसत क्या होता है, n होता है। तो टोटल कितना होगा, संख्या कितना 17 न,
17 तो n क्या n ही होता है, जो n है, जो n निकलेगा तो n ही n क्या हो जाएगा, n 17 हो जाएगा, n 17 हो जाएगा। अगला सवाल है, अगला सवाल है 4 क्रमांक सम संख्या का औसत 51 है तो तीसरी संख्या क्या होगा। 4 क्रमांक सम संख्या, तो ये क्या हो जाएगा, 51 क्या हो जाएगा, 51 विषम हो जाएगा, 51 विषम हो जाएगा, 51 विषम हो जाएगा तो 4 बोला ये विषम, 4 बोला ये विषम, तो ये क्या है, सबका सम 51 का क्या होता है, 52 होता है, 52 और क्या हो जाएगा 54, 54 और इधर से क्या हो जाएगा 50 और इधर से हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा। लेकिन पूछा है क्या, तीसरी, पहले ये हो गया, दूसरी ये हो गया, तीसरी संख्या ये हो जाएगा, तीसरी क्या हो जाएगा 52, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना है, और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।